हेलो फ्रेंड्स, द टैक्स ब्लूप्रिंट वेलकम्स यू। टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स 1961 की खत्म होने के बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने से बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स की दोनों वेबसाइट में, इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन पे भी और इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन पे भी। तो उसमें से बहुत अच्छा चेंज आया है कि अब उन्होंने एक इनकम टैक्स .gov.in वाली वेबसाइट पर एक टेक्स्ट कैलेंडर दे दिया है जो आपको टाइम टाइम पे याद दिलाता रहेगा किस किस चीज की क्या क्या ड्यू डेट आने वाली है सब्सिक्वेंट पीरियड में। तो आपके पास वैसे तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, लेकिन अगर कोई चीज में कंफ्यूजन हो तो आपने उन्होंने एक बहुत बढ़िया फीचर डाला है, टेक्स्ट कैलेंडर। जो कि टेक्स्ट कैलेंडर पे आप जाके देखोगे, जैसे ही उस डेट पे क्लिक करोगे तो वो डेट दे देगा, इवेंट दे देगा और क्या कंप्लायंस आपको पूरी करनी है वो दे देगा। दिस वाज अ वेरी गुड मूव। और उसके साथ साथ ही इनकम टैक्स ने अपनी इस वेबसाइट पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट थी उनमें से मैक्सिमम चीजों को एक टैब में बना दिया, बटन के फॉर्म पे बना दिया है, जो कि सर्च करना आसान है, क्लिक करना आसान है। इनकम टैक्स ने अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से री डिजाइन किया है और जो बहुत अच्छा मूव है, बहुत यूजर फ्रेंडली बना दिया है। तो अब इसके साथ ही हम एक बार देखते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। चलते हैं हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। देखिए, ये टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन वाली वेबसाइट है, वही जो हम आई टी आर फाइलिंग, टी डी एस रिटर्न फाइलिंग वगैरह के लिए यूज करते थे। किसी भी तरह के फॉर्म फाइल करने होते थे तो यहाँ से लॉग इन करके फॉर्म फाइल करते थे। तो उसी में इसमें से बहुत सारे टैब पहले भी होते थे, लेकिन वो यहाँ इन ड्रॉप डाउन लिस्टों में होते थे। तो अब उन्होंने क्या करा, क्विक लिंक दे दिए हैं। इनकम टैक्स ने अपनी वेबसाइट में क्विक लिंक दे दिए हैं और ये टैब फॉर्म में कर दिए हैं, बटन फॉर्म में कर दिए हैं। जैसे मैं आपको बताता था, इनमें से एक बटन फॉर्म का काम है टेक्स्ट कैलेंडर। इसमें बहुत सारे टैब हैं, नज कैंपेन, ई टैक्स पेमेंट, ई वेरीफाई रिटर्न, नो योर टैक्स पेमेंट स्टेटस, इंस्टेंट ई पेन, नो योर जाओ। ये बहुत सारी टाइप फॉर्म है। इनमें से अभी हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की, टैक्स कैलेंडर। जब आप इस पर जाएंगे तो आप देखिए, आपको अप्रैल के महीने का कैलेंडर चाहिए। तो जो ये हाईलाइटेड एरिया है ना, इन डेटों में कुछ ना कुछ ड्यू डेट आनी है अप्रैल की। जैसे तो जैसे ही आप इसमें 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल पे आप क्लिक करेंगे तो 7 अप्रैल पे आपको कौन कौन सी ड्यू डेट है ये बता देगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स डिडक्शन कलेक्टेड एंड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की पेमेंट है जो आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स मार्च का कलेक्ट किया, सिक्योरिटीज पे और कमोडिटीज पे दोनों का टैक्स जमा, सीटीटी और एसटीटी जमा कराने की ड्यू डेट है। अब इसके बाद देखिए 14 और 15 हाईलाइटेड है, फिर 30 अप्लाई हाईलाइटेड है। तो जब 14 15 पे जाओगे तो ये दिखा देगा फॉर्म 16 बी इशू करना है फॉर टीडीएस डिडक्टेड फॉर अंडर सेक्शन 194 आई ए, यानी कि जब 194 आई ए, 194 आई बी, 194 एम, 194 एस, ये सारे कौन से टीडीएस के सेक्शन है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एप्लीकेबल थे। तो उनके फॉर्म 16 इशू करने की ड्यू डेट है। 15 को देखोगे तो ये कुछ और फॉर्म इशू करने की ड्यू डेट है। 30 को देखोगे तो सबसे मेजर डेट जो है 30 तारीख की, वो है जो मार्च के महीने का टीडीएस आपने काटा है वो जमा करने की। मार्च 26 का जो टीडीएस है वो 30 अप्रैल लास्ट डेट होती है, यहाँ तक जमा करने की ड्यू डेट है। और अगर आपके ऑफिसर ने आपको क्वार्टरली अलाउ करा हो तो जनवरी फरवरी मार्च का, अगर वो क्वार्टरली अलाउ कर देता है तो जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टरली का टीडीएस आप यहाँ पे 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। ऐसे ही मई में जाएंगे तो मई में 7th ड्यू डेट हाईलाइटेड है, यानी कि आपको वही सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जमा करना है, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स करना है और टीडीएस जमा करना है, जो भी आपने टीडीएस कलेक्ट किए हैं। 15 को करोगे तो फिर अगेन फॉर्म 16 बी 16 सी इशू करने की ड्यूटी है। 30 को इशू करोगे तो फॉर्म 27, फॉर्म 52 ए की ड्यू डेट है। फिर 31 मार्च करोगे तो 31 मार्च में अब आपको अगेन से टीडीएस की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, रिटर्न ऑफ टैक्स डिडक्शन की ड्यू डेट है। ये ड्यू डेट फॉर्म 10 की, फॉर्म 10 बी डी, 10 बी ये सारी। तो यानी कि अब आप टैक्स कैलेंडर मंथ वाइज चेक करके दो मेरी किस महीने में कौन सी ड्यू डेट है। जैसे 31 जुलाई करोगे तो 31 जुलाई को बोलेगा आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट है ना, पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने की ड्यू डेट है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर फॉर टैक्स कैलेंडर दे दिया है, विच इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
इससे काफी फैसिलिटी मिलेगी और हमेशा रेडी इंफॉर्मेशन रहेगी कि मेरी कौन सी ड्यू डेट महीने में आ रही है। आप इवन पूरे साल की ड्यू डेट अभी चेक कर सकते हो, या जो महीना आने वाला है उस महीने में आप चेक कर सकते हो। जैसे अप्रैल एंड होने लगे तो आप मई में चेक कर लो कि मेरी मई में कौन कौन सी ड्यू डेट आ रही है, मेरे पे क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है। मई एंड होते होते जून में चेक कर लो। तो ये वेरी गुड इनिशिएटिव है। टैक्स कैलेंडर आपने यहाँ पे दे दिया डिपार्टमेंट ने, तो इट वाज अ वेरी गुड मूव। ऐसे ही बहुत सारे टैब हैं, एक एक करके इन टैब को हम देखते रहेंगे आने वाली वीडियो में। रेलेवेंट टैब है। और तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट।